हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट लीनियर इनइक्वालिटी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, लीनियर इनइक्वालिटी भी एक टाइप की इक्वेशन है। जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 या 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 3, ऐसे कोई इक्वेशन हो जाती है जिसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप की, जैसे ये इक्वालिटी ये बोलेंगे इक्वालिटी का इक्वेशन, उसी तरह से इनइक्वालिटी की भी इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि x ग्रेटर देन 7, इसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है। x ग्रेटर देन 7 का मतलब आपको वो सारी वैल्यू कंसीडर करनी है जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 7 से लार्जर होगा। ये इस इनइक्वालिटी का मतलब है। इसी तरह से कई सारी और इनइक्वालिटी होगी, जैसे 2x प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, 5x प्लस 7 लेस देन आर इक्वल टू 9, 10x प्लस 4 इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू -3। ये कुछ इनइक्वालिटीज के एग्जाम्पल हैं, जैसे x ग्रेटर देन 7 और ये हो गया 2x प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 2x प्लस 3 की जो वैल्यू आएगी, 2x प्लस 3 की जो वैल्यू आएगी वो 7 के इक्वल भी हो सकती है, 7 के इक्वल भी हो सकती है, और 2x प्लस 3 की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 7 भी हो सकती है, यानी दोनों एक्सेप्टेबल है। ये इस चीज का मतलब है। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूं कि लेट सपोज x इज ग्रेटर देन -5, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, x इज ग्रेटर देन -5। अब बताइए x की कौन कौन सी वैल्यू इसमें एक्सेप्टेबल होगा। अगर फर्स्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, अगर नेचुरल नंबर हो तो x ग्रेटर देन -5 में कौन कौन एक्सेप्टेबल होगा। देखिए, हम कह रहे हैं कि x -5 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा हम कह रहे हैं कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो -5 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा। देखिए, -4 तो होगा नहीं, क्योंकि -4 को हम नेचुरल नंबर बोलते नहीं, -3 नहीं, -2 नहीं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, और हर एक नेचुरल नंबर 0 से बड़ा होता है। अगर हर एक नेचुरल नंबर 0 से बड़ा होता है तो -5 से ऑलरेडी बड़ा हो गया। इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए और x ग्रेटर देन -5 होना चाहिए, तो उसमें सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो x की पॉसिबल वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 पूरा सारे के सारे जितने भी हैं, ऑल नेचुरल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कहता हूं कि 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 7 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 7 x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये एक इक्वेशन है, आप इसका सॉल्यूशन बताइए। यानी सॉल्यूशन कहने का मतलब, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहने का मतलब ये होता है कि कौन कौन से x उसे सेटिस्फाई करेंगे। जनरली जब हम इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वालिटी है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, इस टाइप की ये एक इक्वालिटी है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो x की फिक्स वैल्यू आएगी, या तो 1 या अगर क्वाड्रेटिक इक्वालिटी होगी तो उसकी 2, क्यूबिक इक्वालिटी होगी तो उसकी 3। लेकिन इनइक्वालिटी की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं आती, इसमें पूरा एक रेंज आता है, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था x ग्रेटर देन -5 के सॉल्यूशन में क्या है, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, एक से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं x ग्रेटर देन -5 को, तो उसमें एक रेंज आता है। इसी तरह से यहाँ पे भी 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 7 को हम कैसे बोलेंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते थे कि 2x प्लस 3 की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए, ये इसका मतलब है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन की सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें इस टर्म में कोई रिजल्ट चाहिए, x ग्रेटर देन ए टाइप का, इस टाइप से अगर रिजल्ट आ जाए, या इस टाइप से रिजल्ट आ जाए x ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू b, इस टाइप से अगर रिजल्ट आएगा तो हम इसका सॉल्यूशन बता पाएंगे। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम करते भी यही है, हम इस टाइप की चीजें प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं इस टर्म में, यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a के फॉर्म में आ जाए या x लेस देन आर इक्वल टू b के फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन आ जाए। तो देखिए उसे कैसे अचीव करेंगे। अच्छा, इनइक्वालिटी का मतलब लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन राइट साइड, लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन राइट साइड, ये इनइक्वालिटी बता रही है कि लेफ्ट साइड राइट साइड से ग्रेटर है। तो इसे सॉल्व करना है, हमें x को अकेला करना है तो 3 को भी रिमूव करना पड़ेगा। ऐसा क्या करें कि ये जो सिचुएशन है कि लेफ्ट साइड बड़ी है राइट साइड से बनी रहे और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। हम कह रहे हैं कि हमें 3 हटाना है, तो दोनों साइड 3 से सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेफ्ट साइड ग्रेटर ही रहेगा राइट साइड से। देखिए 2x प्लस 3 जैसे इक्वेशन है 2x प्लस 3, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और 7 में से भी 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर बोथ साइड 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेफ्ट साइड अभी भी ग्रेटर रहेगा। पर इसे जब सॉल्व करने जाएंगे तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x ग्रेटर देन 4।
2x ग्रेटर देन 4, 3 रिमूव हो गया। अब हमें बस कोशिश करके 2 को रिमूव करना है, कोशिश करके 2 को रिमूव करना है। तो देखिए 2 को कैसे रिमूव करेंगे। 2 को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर लेफ्ट साइड ग्रेटर देन राइट साइड, तो सेम नंबर से डिवाइड करने पर भी, सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर भी लेफ्ट साइड राइट साइड से ग्रेटर ही होगा। सपोज दैट वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 आ जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 आ गया, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसे बता सकते हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यूज पे सेटिस्फाई होगी गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जैसे यहां पे दे रखा था x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x इंटीजर में बिलोंग कर रहा है तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे, तो 4 से बड़े आपको इंटीजर्स बताने। पहला कह रहा है कि x इंटीजर है और x 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़े इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 5 6 7 8 9 10, इनफाइनाइट तक जाना है। तो 5 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे इंटीजर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं, 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट। 5 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो ये इनइक्वालिटी का कुछ बेसिक सा मतलब था। एक और इंपॉर्टेंट चीज इनइक्वालिटी में होती है, जैसे कि क्या होगा अगर आप इनइक्वालिटी में निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। लेट्स सपोज, अच्छा एक बात बताइए, 7 इज ग्रेटर देन -3 और नॉट? 7 इज ग्रेटर देन -3, ये ट्रू लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अगर हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -7 कर दें और यहां 3 हो जाएगा, यहां अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -7, यहां अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अभी क्या ये इनइक्वालिटी सेम इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, यानी -7 ग्रेटर होगा 3 से? नहीं, -7 3 से ग्रेटर नहीं होगा, बल्कि 3 ग्रेटर हो जाएगा। यानी जो पहले था वो रिवर्स हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर जो निगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, और वो जो निगेटिव वाली वैल्यू थी वो ज्यादा हो गई इससे। यानी निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मैं आपसे यही कहना चाहता कि जब भी आप इक्वेशन में निगेटिव से, होल इक्वेशन में अगर आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स। इसका मतलब जैसे आपका -2x ग्रेटर देन 3 दे रखा है और आप चाहते हैं -2 को इस साइड ट्रांसफर करना, -2 को इस साइड ट्रांसफर करना। अगर आप -2 को इस साइड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो दोनों साइड -2 से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही आप -2 से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स, इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स। तो इनइक्वालिटी ये इक्वेशन बन जाएगी -2 अपॉन x लेस देन 3 अपॉन -2। तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा x लेस देन -3/2। तो आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया। नेक्स्ट एक है, अगर आप टर्म को, कोई एक टर्म को मूव करना चाहते हैं तो क्या होगा, 7 + 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अगर इस तरह से कोई टर्म लिखी है और आप चाहते हैं कि कंप्लीट टर्म को मूव कर दिया जाए, तो कंप्लीट टर्म को कैसे मूव किया जाएगा, जैसे देखिए 2x लिखा हुआ है, 2x को राइट साइड लेके जाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड भी 2x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट साइड भी 2x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2x यहां कैंसिल हो जाएगा और यहां 2x 3 - 2x आ जाएगा। तो इस तरह से कोई एक टर्म राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। कंप्लीट टर्म को मूव करना आसान है, कंप्लीट टर्म को अगर आप मूव करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई भी टर्म अगर इस साइड में लिखी होगी, जैसे a + b ग्रेटर देन c + d ऐसे लिखी हुई है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, तो टर्म का मोशन आसान होता है। आप टर्म को किसी भी तरह से किसी भी साइड से अनदर साइड लेके जा सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी लेके जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी लेके जा सकते हैं, उनके मोशन पे इनइक्वालिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखिए और कोई क्वेश्चन, जैसे 2x + 3 ग्रेटर देन 7x + 9 है, ये एक क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7x को इधर लाना पड़ेगा, 7x को आप इधर लाएंगे तो 2x - 7x हो जाएगा। मैंने बताया था कि कंप्लीट टर्म अगर ट्रांसफर की जाए तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट साइड 9 - 3 हो जाएगा, 2x - 7x -5x बचेगा और 9 - 3 बचेगा 4। इसका मतलब -5x ग्रेटर देन 4, ये इक्वेशन बचा अगर आप इसे सॉल्व करें तो। अब -5 रिमूव करना है, -5 रिमूव करने के लिए -5 से डिवाइड करेंगे, -5 से डिवाइड करेंगे तो x, और -5 से राइट साइड भी डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -5 अपॉन -5, इनइक्वालिटी रिवर्स 4 अपॉन -5, -5 कैंसिल, x लेस देन 4/5 बच जाएगा, -4/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम
इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसकी कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो लेट्स सपोज फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 24x लेस देन 100, 24x लेस देन 100। अगर 24x लेस देन 100 है तो इसे हमें सॉल्व करके इसका x का पॉसिबल रेंज बताना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू से सेटिस्फाई करेगी। इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो। अच्छा एक बात बताइए, 24x लेस देन 100 है, बोथ साइड हम 24 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24x लेस देन 100, 24 से इधर भी डिवाइड कर दीजिए, 24 से इधर भी डिवाइड कर दीजिए, 24 कैंसिल, इधर बचेगा x लेस देन 100/24, 100/24 का मतलब 25/6। तो x की वैल्यू 25/6 से लेस होना चाहिए। अगर x हमारा नेचुरल नंबर है, अगर x हमारा नेचुरल नंबर और 25/6 से लेस है, तो आप ये बताइए 25/6 की वैल्यू कितनी होगी? नियर अबाउट 4.1 समथिंग के आसपास होगी। 4.1 से कम के नेचुरल नंबर कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा। ये 4 ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 4.1 से कम है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये 4 इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। x के जो सॉल्यूशन होंगे क्या होंगे? x की पॉसिबल वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट पार्ट है इसका, when x belongs to integer, when x belongs to integer। देखिए क्वेश्चन सेम है, 24x लेस देन 100 ही है, यानी x लेस देन आपका 25/6 आएगा, 25/6 आएगा, यानी x लेस देन 4.1 समथिंग 6 के करीब आएगा, 4.1 समथिंग 6 के करीब आएगा। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में कहा है कि जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। इंटीजर क्या होता है? देखिए इंटीजर -1, -2, -3 ये सारे के सारे इंटीजर ही तो होते हैं। तो अगर आपको 4.16 से लेस इंटीजर चाहिए तो उसमें 4 भी आएगा, उसमें 3 भी आएगा, उसमें 2 भी आएगा, उसमें 1 भी आएगा, उसमें 0 भी आएगा, उसमें -1 भी आएगा, -2 और डैश 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 माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ये x बिलोंग्स टू वो नंबर आ जाएंगे माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक। तो हम कहेंगे अगर इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ 0 रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ एक डॉट, कंप्लीट डॉट जो रिप्रेजेंट करता है, और डार्क डॉट अगर यहाँ पे बनाएंगे तो वो रिप्रेजेंट करता है कि वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। 1 पे डार्क डॉट, 2, 3, 4, -1, -2, यहाँ 5 पे डार्क डॉट नहीं रहेगा, 4 पे रहेगा, 3 पे रहेगा, 2 पे रहेगा, 1 पे रहेगा, -2 पे रहेगा और डैश 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 ऐसे पीछे रहेगा। 4 के बाद डॉट नहीं रहेगा। तो ये इसका पॉसिबल ये इसका रिप्रेजेंटेशन है सॉल्यूशन ऑफ x का। और 24x अगर लेस देन 100 है तो इसका सॉल्यूशन है ये, इस नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमें नेचुरल नंबर को या इंटीजर को रिप्रेजेंट करना होगा तो पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब हमें रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो रियल नंबर में पूरे डाटा आ जाता है, यानी ये सारी वैल्यूज आ जाती है। तो लाइन को पूरा डार्क कर देते हैं, पॉइंट डार्क नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा 5x - 3 लेस देन 7, 5x - 3 लेस देन 7 सॉल्व करते हैं। देखिए 5x - 3 लेस देन 7, तो मैंने बताया था -3 को राइट साइड शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, x को इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं तो x को इंडिविजुअल x इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो x लेस देन या ग्रेटर देन इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में पहले से कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए -3 को राइट साइड ले जाना पड़ेगा। -3 को राइट साइड अगर ले जाएंगे तो दोनों क्या कहते हैं, दोनों साइड बोथ साइड में हम क्या करते हैं 3 का एडिशन कर देंगे। अगर बोथ साइड 3 का एडिशन कर देंगे तो लेफ्ट साइड में 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में 3 ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x - 3 + 3 लेस देन 7 + 3। अगर दोनों साइड हम 3 ऐड करें तो इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3 कैंसिल हो जाएगा और 7 और ये हो जाएगा 10। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। 5x लेस देन 10 आ गया। फिर नेक्स्ट इसे सॉल्व करना है, 5 को भी रिमूव करना है क्योंकि हमें x लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इस चीज के समथिंग के टर्म में यहाँ पे कुछ लाना है, इस टाइप से लाना है। तो इस टाइप से रहने के लिए 5 को भी यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अगर हमें 5 को भी रिमूव करना है तो 5 रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। 5 रिमूव करने के लिए बोथ साइड हम 5 से डिवाइड कर दें। हम जानते हैं अगर बोथ साइड पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई रिवर्स होता नहीं, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर x बचेगा, x लेस देन 2 आ जाएगा। x लेस देन 2 ये हमारा आंसर है, x लेस देन 2 हमारे ये आंसर है। लेकिन ये 2 कई टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन उसमें दे रखा है, इससे फर्स्ट टाइप दे रखा था कि अगर x इंटीजर में बिलोंग करे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन तो हमारा ये है कि x जो होना चाहिए 2 से लेस होना चाहिए, लेकिन 2 से लेस में कंडीशन बदल जाएगी। अगर हम कहेंगे x इंटीजर है तो 2 से लेस में इंटीजर कौन कौन से होंगे। 2 से लेस में -3, -2, -1, 0, 1 यहां तक आएगा 1 तक,
और यहां माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन आ जाएंगे इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर इंटीजर में बिलोंग करता है तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन आते हैं ऊपर इक्वेशन के। सेकंड, अगर हम इसे कहते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर, अगर हम रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर का सॉल्यूशन सिर्फ इतना आएगा, x लेस देन 2, क्योंकि रियल नंबर कोई एक नंबर नहीं होता, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हम उसे पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं करते नंबर लाइन पे, बल्कि कंप्लीट लाइन को ही डार्क कर देते हैं। यहां पे 2 है, 1 है, 0 है, -1 डैश डैश डैश, यहां 3 है सपोज करिए, फिर डैश डैश डैश। तो हम कहेंगे कि ये जो 2 है, 2 पे ओपन ब्रैकेट कर दीजिए। ऐसे एक स्मॉल सा सर्कल बनाएंगे तो उसे ओपन ब्रैकेट बोला जाता है। स्मॉल सर्कल को बोला जाएगा, स्मॉल सर्कल का ये मतलब हो जाता है कि 2 इंक्लूडेड नहीं है, जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो 2 से छोटी है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 से छोटी सारी वैल्यू बस 2 को छोड़कर, और उसके इधर वाली वैल्यू को सबको डार्क कर देंगे, ये डार्क कर देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक की सारी वैल्यू आ रही है, 2 नहीं आ रहा है, और माइनस इनफाइनाइट कभी हम अचीव नहीं कर सकते, इसलिए माइनस इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट रहता है, 2 पे ओपन ब्रैकेट रहता है, और ये इसका सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे मैं रफ कर देता हूं, ये दोनों सॉल्व हो चुके। क्वेश्चन नंबर 3 इज 4x लेस देन 5x प्लस 7x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसे सॉल्व करना है तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेस देन 5x प्लस 7। मैंने आपको बताया इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब हम क्या होता है, x लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस फॉर्म में कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन समथिंग के फॉर्म में अचीव करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन आता है। तो ये करने के लिए हमें x को इंडिविजुअल करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों वेरिएबल वाली टर्म को एक साथ लेते हैं, 5x को इधर ले आते हैं। तो 5x को राइट साइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड -5x कर देंगे, -5x करेंगे, यहां कैंसिल हो जाएगा, और यहां 4x -5x हो जाएगा। -5x करने से दोनों साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये मैं डायरेक्टली कर दिया, मैंने एक स्टेप गायब कर दिया, 5x दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करके इसे काटा नहीं, बल्कि डायरेक्टली कर दिया, इसे डायरेक्टली इधर कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -x प्लस 3 लेस देन 7। अब मुझे 3 को उस तरफ ले जाना, तो क्या करूंगा, दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा, इधर जब मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो 7 - 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा -x 7 - 3। लेफ्ट साइड वाला कैंसिल हो गया -3 करने पे, राइट साइड 7 - 3 आ गया। इसका मतलब आंसर जो आएगा हमारा वो हो जाएगा -x लेस देन 4, implies that x is greater than -4, x is greater than -4, ये हमारा आंसर है, x is greater than -4। क्योंकि अब हमने माइनस से दोनों, माइनस को रिमूव करने के लिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी हो जाती है रिवर्स, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, और x ग्रेटर देन -4 हमारा आंसर है। तो देखिए x ग्रेटर देन -4 का क्या मतलब है, अगर हम कह रहे हैं कि x रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, x ग्रेटर देन -4 चाहिए, तो नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन -3 -4 -5 -2 -1 0 1 2, ये नंबर लाइन है। हम कह रहे हैं कि -4 पे जाइए आप यहां, और इससे बड़ी जो भी वैल्यू है कंसीडर कर लीजिए। तो जितने भी पॉइंट नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे ये सब के सब सारे के सारे 4 से बड़े हैं। ये सब, ये जो मैंने अभी डार्क पोर्शन दिखाया आपको, ये मैंने जो डार्क पोर्शन दिखाया, कंप्लीट डार्क पोर्शन 4 से ग्रेटर है, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बस 4 इंक्लूडेड नहीं है तो 4 पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। इस स्मॉल सर्कल का मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि 4 वहां पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इस सॉल्यूशन में -4 इंक्लूड नहीं किया जाएगा, -4 से बड़ी सारी वैल्यू ली जाएगी। तो ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हुआ। इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं कि -4 से इनफाइनाइट तक हमें जाना है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, -4 से इनफाइनाइट तक हमें जाना है। इनफाइनाइट कभी अचीव नहीं कर सकते, ओपन ब्रैकेट, -4 इस क्वेश्चन में लाई नहीं कर रहा है, ओपन ब्रैकेट। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, पॉसिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। तो देखिए इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे बताया है क्या करते हैं, देखिए
सबसे पहले लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड सिंगल सिंगल टर्म क्रिएट करते हैं। यहां पे देखिए सिंगल टर्म है, लेकिन राइट साइड टू टर्म है, एक x/2 एक +1, तो उधर राइट साइड भी सिंगल टर्म प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो वो x/3 ग्रेटर देन x + 2/2 आ जाएगा। लेफ्ट साइड भी सिंगल टर्म, राइट साइड भी सिंगल टर्म, देन अप्लाई करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे से वैल्यू ऊपर अगर आप ले जाएंगे, 2 को इस तरफ ले जाएंगे, 3 को इस तरफ ले जाएंगे, यही तो करते हैं। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो नॉर्मल जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है वैसे ही होगा। अगर कोई वैल्यू निगेटिव हुई तो निगेटिव वैल्यू को राइट साइड अगर आप शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। निगेटिव वैल्यू को राइट साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो यहां पे देखिए दोनों पॉजिटिव हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2x ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ x + 3 = 6, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। फिर नॉर्मल सॉल्विंग, वेरिएबल्स को एक तरफ 3x को हमें राइट साइड लाना है, राइट साइड लाने के लिए यहां से रिमूव करना पड़ेगा, यहां से रिमूव करने के लिए यहां 3x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहां भी 3x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3x राइट साइड में लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, राइट साइड में भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x, तो 3x कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ ग्रेटर देन 6 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसे देखें तो ये -x ग्रेटर देन 6 आ रहा है, -x ग्रेटर देन 6। अच्छा, -x ग्रेटर देन 6 में माइनस को भी रिमूव करना है। माइनस रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लीकेशन, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते समय इनइक्वालिटी हो जाती है रिवर्स। तो ये इसका पॉसिबल सॉल्यूशन आ गया। x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे आया, अगर इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या करेंगे, -6 ये हो गया, -7 ये हो गया, -5 डैश 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 1 0 और यहाँ 1 2 3 4 आता चला जाएगा, ठीक है, -4 -3 डैश 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 जो भी है। तो आपका -6 से लेस चाहिए तो -6 ये रहा, उससे पहले की लाइन को डार्क कर देंगे, -∞ तक उसके पहले की लाइन को डार्क कर देंगे। और जो 6 है वो इंक्लूडेड नहीं है, -6 इंक्लूडेड नहीं है, तो वहां ओपन ब्रैकेट, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर इसे विद इन ब्रैकेट लिखना है तो हम कहेंगे लेस से जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें कम से ज्यादा की तरफ चला जाओ, तो लेस -∞ है, -∞ से -6 तक जाना है हमें, लेफ्ट से राइट जाते हैं। -∞ कभी अचीव कर नहीं सकते, -6 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा। इसमें लेफ्ट साइड भी सिंगल टर्म है, राइट साइड भी सिंगल टर्म है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई किया जा सकता है। डिनोमिनेटर दोनों का पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करते समय इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसे हम नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, x - 2 अपॉन मल्टीप्लाई बाय, अगर यहां पे देखिए 3 इस तरफ आ जाएगा तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय दिस हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 5 इस तरफ आ जाएगा, 5 × 5 विद इन ब्रैकेट 2 - x हो जाएगा, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये 9x - 18 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 - 50x हो जाएगा। x वेरिएबल को एक तरफ करना है तो 50x को राइट साइड अगर हम लाएंगे तो राइट साइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप ये कहें दोनों साइड 50x ऐड कर दीजिए, या 50x को कंप्लीटली इधर ट्रांसफर कर दीजिए। दोनों साइड ऐड करेंगे तब भी वही बात आएगी, यहाँ 50x ऐड हो जाएगा, 9x में 50x ऐड हो जाएगा, और यहाँ 50x + 50x कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों एक ही बात होगी। तो ये हो जाएगा 9x + 50x लेस देन 50 + 18 इस तरफ शिफ्ट होके 18 हो जाएगा, तो ये 59x हो जाएगा, 59 लेस देन और इक्वल टू 50 + 18 68 हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू 68/59। ये हमारा पॉसिबल सॉल्यूशन आ जाएगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे अगर आप, तो देखिए 68/59 एक्चुअली में क्या है, 68/59 एक्चुअली में ये वैल्यू 1 से जस्ट लार्जर है, 2 से कम है, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, 1 और 2 के बीच में कहीं 68/59 एग्जिस्ट कर जाएगा। हमें जो वैल्यू कंसीडर करनी है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्वेश्चन में दे रखा था कि ये जो x है रियल नंबर है, तो ये पूरी लाइन कंप्लीट लाइन इसका सॉल्यूशन हो जाएगी। कहां तक, 69/59 तक। और 69/59 इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड होगा, इस बार इंक्लूड होगा, तो यहां डार्क रहेगा, यहां डार्क रहेगा, ओपन सर्कल नहीं रहेगा, यहां पे डार्क रहेगा।
और इसका जब सॉल्यूशन लिखेंगे हम कहेंगे यहां से लेफ्ट साइड से राइट साइड लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से जाएंगे कहां तक, 68/59 तक। माइनस इनफाइनाइट कभी अचीव नहीं कर सकते, ओपन ब्रैकेट 68/9 इस क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। देखिए x की वैल्यू इसके इक्वल भी हो सकती है, x लेस देन और इक्वल टू दिस, इक्वल हो सकती है, तो यहां क्लोज ब्रैकेट रहेगा। तो ये इसका पॉसिबल सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 81। 9x माइनस 8 है एक्चुअली, 9x माइनस 8, 9x माइनस 3, ये था क्वेश्चन। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहले हम लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने जाएंगे 37 माइनस ब्रैकेट के बाहर लाएंगे, ये तो हो जाएगा 3x माइनस 3x और माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 8x, 9x माइनस 8x हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा। और अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 32 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 24 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वेरिएबल को एक तरफ करना है, कांस्टेंट को एक तरफ। तो वेरिएबल वाली टर्म ये है, जब टर्म ट्रांसफर होती है तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेस देन और इक्वल टू की जब कोई टर्म ट्रांसफर होती है तब साइन पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू पे कोई फर्क, लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब टर्म का कोई पार्ट ट्रांसफर होता है तब इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ता है। जैसे मैं आपको ये बात बता दूं, जैसे 2x लेस देन 7 है, माइनस 2x लेस देन 7, तो कंप्लीट टर्म तो माइनस 2x है। तो अगर कंप्लीट माइनस 2x को अगर आप ट्रांसफर करें तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर इसको राइट साइड ले जाएं तो इधर 0 हो जाएगा और 7 प्लस 2x हो जाएगा। कंप्लीट टर्म को आप ट्रांसफर कर रहे हैं इन द फॉर्म एडिशन, इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, या फिर आप मल्टीप्लीकेशन के टर्म में ही सपोज करिए ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जब आप कंप्लीट टर्म ट्रांसफर नहीं करते हैं, टर्म का कोई पार्ट ट्रांसफर करते हैं, तो इनइक्वालिटी पे चेंज आ सकता है, डिपेंड अपॉन जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे आपने -2 को ओनली ट्रांसफर किया, x को नहीं, ये इनइक्वालिटी का एक पार्ट है, टर्म का एक पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप -2 को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये x लेस देन की बजाय ग्रेटर देन 7 अपॉन -2 हो जाएगा। आपने टर्म ट्रांसफर नहीं की, टर्म का एक पार्ट ट्रांसफर किया। इसी तरह से सपोज करिए कि आप कंप्लीट 2x इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन पास कर रहे हैं, तो भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है और यहां 1 होता है, तो भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है और यहां 1। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि -2x ही तो पूरी टर्म थी, मैंने पूरी टर्म पास किया, फिर भी इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, आप गलत पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये -2x नहीं है, ये एक्चुअली में -2x इंटू 1 है और ये लेस देन 7 है और कंप्लीट टर्म ये है -2x इंटू 1 को आप छोड़कर -2x को ले जा रहे हैं, तो यहां भी आप कंप्लीट टर्म नहीं लेके जा रहे हैं, एक पार्ट ऑफ टर्म लेके जा रहे हैं इस तरह से। लेकिन जब आप एडिशन में इसे राइट साइड लेके जाते हैं, 7 प्लस 2x करते हैं, तो यहां कुछ नहीं बचता सिवाय 0 के। तो यहां से जब एडिशन में इस तरह से ले जाएंगे तो आपने कंप्लीट टर्म ट्रांसफर किया। यहां पे अगर आप ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन के टर्म में अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो आपने कंप्लीट टर्म ट्रांसफर नहीं किया, 1 रहने दिया। यहां 0 नहीं आया, 1 है, इसका मतलब आपने कंप्लीट ट्रांसफर नहीं किया है। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो इसलिए टर्म ट्रांसफर करते समय इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पार्ट ऑफ टर्म ट्रांसफर करते हैं तो इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ता है। तो यहां मैं अगर टर्म को ट्रांसफर करूं, x को इधर ट्रांसफर कर दूं, तो 3x माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 हो जाएगा, -4s ग्रेटर देन 24, पूरी टर्म 32 को राइट साइड शिफ्ट कर दिया, -32 हो गया, -4s ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल नहीं होगा, इसमें जब दोनों साइड माइनस रिमूव करना होगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x लेस देन और इक्वल टू 8 हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते, तो ये x लेस देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा आंसर। और अगर x लेस देन और इक्वल टू 2 आ गया तो इसकी नंबर लाइन क्या बनेगी, -1 0 1 2 3, x लेस देन और इक्वल टू 2, ये पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। 2 भी सोल्यूशन में इंक्लूडेड होगा, तो इसका सोल्यूशन माइनस इनफाइनाइट से 2, माइनस इनफाइनाइट कभी अचीव नहीं कर सकते, और 2 यहां पे इंक्लूडेड है, इसलिए 2 पे क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट करता है कि जो x है, x में 2 को भी लेना है। तो चलिए ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है।
नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, चलिए देखते हैं वेवी कर्व मेथड कैसे अप्लाई करते हैं और क्या होता है। वेवी कर्व मेथड जनरली एक पर्टिकुलर फॉर्म पे अप्लाई किया जाता है। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में फैक्टराइज, ढेर सारी लीनियर टर्म आपस में अगर मल्टीपल के फॉर्म में, ढेर सारी लीनियर टर्म अगर आपस में मल्टीपल के फॉर्म में हो, लीनियर टर्म क्या होता है, ax प्लस बी फॉर्म में जो भी होता है उसे लीनियर टर्म बोला जाता है। अगर ऐसे ही ढेर सारी टर्म आपस में मल्टीपल के फॉर्म में हो, डिवीजन के फॉर्म में हो, सिर्फ और सिर्फ लीनियर टर्म होना चाहिए और उसके बजाय कोई नंबर हो तो वो तो या तो पॉजिटिव या तो कंप्लीट निगेटिव, या तो पॉजिटिव या तो कंप्लीट निगेटिव, उसके बजाय अगर कोई टर्म है तो ऐसी फॉर्म जिसमें केवल लीनियर टर्म हो या उसके बजाय अगर कोई टर्म है तो या तो वो कंप्लीट पॉजिटिव हो या तो वो कंप्लीट निगेटिव हो, तो उस फॉर्म पे हम वेवी कर्व मेथड अप्लाई करके जल्दी से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, लेट्स सपोज x माइनस 2 x माइनस 3, ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ये हमारा एक प्रोडक्ट है, दो लीनियर टर्म का प्रोडक्ट है x माइनस 2 और x माइनस 3। हमें ये बताना है कि ये कब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, x की किस वैल्यू पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए चेक करते हैं। हम यहां पे 2 पुट करते हैं, यहां पे 3। हम क्या करते हैं, एक बार x में वैल्यू पुट करते हैं लेकिन x की वैल्यू चेक करते हैं ग्रेटर देन 3 के लिए। 3 से जब बड़ी होगी तो क्या होगी, अच्छा देखिए जब x की वैल्यू हम 3 से ज्यादा पुट करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 3 से ज्यादा पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। दोनों अगर पॉजिटिव आएगा तो 3 से ज्यादा पे हमेशा दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। आप देखिएगा अगर हम x की वैल्यू 3 से मोर पुट कर रहे हैं, 3 से ज्यादा पुट कर रहे हैं, तो 3 से ज्यादा पुट करेंगे, लेट्स सपोज 4 पुट किया तो 4 माइनस 2 पॉजिटिव ही तो आएगा, और यहां 3 से ज्यादा पुट किया 4 पुट किया 4 माइनस 3 पॉजिटिव। अगर वो हमेशा 3 से ग्रेटर है, अगर वो हमेशा 3 से ग्रेटर है तो ये भी पॉजिटिव हमेशा आएगा, ये भी पॉजिटिव हमेशा आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 3 से ज्यादा पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, 3 से ग्रेटर पे हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। 3 पे क्या होगा, 3 पे 0 आ रही है तो 3 पे ये रहा 0। अच्छा अगर x की वैल्यू लेस देन 2 रखें, 2 से कम रखें, तो अगर 2 से कम रखेंगे तो हो सकता है 1 आप रख रहे हो तो 1 रखेंगे ये निगेटिव, 2 से कम रखने पर ये हमेशा x माइनस 2, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो 0 आएगा, 2 से ज्यादा होगी पॉजिटिव, लेकिन 2 से अगर कम हो जाएगी x की वैल्यू तो ये निगेटिव आएगा। तो हमने कंडीशन मानी कि अगर x हम लेस देन 2 रखते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, और x लेस देन 2 रखते हैं तो x माइनस 2 निगेटिव है तो x माइनस 3 भी निगेटिव ही होगा। अगर आप x की वैल्यू 2 से कम रखेंगे तो x माइनस 3 निगेटिव होगा। निगेटिव निगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बना लेंगे, यानी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएंगे, यानी x लेस देन 2 पे भी इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, यानी ग्रेटर देन 0 आएगा। अब हम बात करते हैं x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। अगर x 2 से बड़ा हो 3 से छोटा हो, देखिए 3 पार्ट हो गया था, 3 से बड़े सारे वैल्यू के लिए हमने चेक कर लिया, 2 से छोटे सारे वैल्यू के लिए चेक कर लिया, बस 2 और 3 के बीच की वैल्यू बची थी, तो अब हम वो चेक कर रहे हैं। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, 2 से बड़ी हो तो ये पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट 2 से बड़ी आएगी तो ये पार्ट पॉजिटिव। 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, 2 और 3 के बीच में है, लेट्स सपोज 2.5 पे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये निगेटिव। तो जब ये वैल्यू x की वैल्यू 3 से छोटी है लेकिन 2 से बड़ी है ना, 3 से छोटी होगी तो ये निगेटिव आएगी, 3 से छोटी होगी तो ये निगेटिव आएगी, 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी 3 से छोटी तो ये वैल्यू निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव को कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में कंसीडर नहीं किया सकता। ये प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब ये ग्राफ अंडर द कर्व जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहां पॉजिटिव वैल्यू, नीचे कर्व नेगेटिव देगा, 2 से 3 के बीच में नेगेटिव। तो हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के टर्म में यह बताना था कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, कौन सी x की वैल्यू कंसीडर किया जाए कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए। तो देखिए x की वैल्यू कौन कौन सी, एक तो ये रेंज इसमें, यानी जब 2 से पहले और 3 से बाद हमेशा इस पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हम कहेंगे इसका जो सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 तक इक्वालिटी, यानी 0 भी कंसीडर किया जा सकता है, और 2 पे 0 आएगी 3 पे 0 आएगी, 2 और 0 इंक्लूडेड होंगे, 2 और 3 इंक्लूडेड होंगे, यानी 2 पे भी 0 आएगा 3 पे भी इंक्लूडेड होगा। माइनस इनफाइनाइट से 2 तक ले लीजिए, और यूनियन का मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू एंड यहां से यहां तक की वैल्यू, 3 से इनफाइनाइट। यूनियन का मतलब क्या होता था बताइए, यूनियन का मतलब हमने सेट में पढ़ा था कि यूनियन का मतलब एक ऐसा सेट हो जाता है जिसमें इसके भी एलिमेंट इंक्लूडेड होंगे, इसके भी एलिमेंट इंक्लूडेड होंगे, तो इसलिए मैंने यूनियन किया। यूनियन में ये वाले पार्ट भी कंसीडर किए जाएंगे, ये वाले पार्ट भी कंसीडर किए जाएंगे। 3 से इन्फिनिटी लेना है आपको, और 3 से इनफाइनाइट लेना है, और 2 से लेकर
माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक। तो ये इसका पॉसिबल सॉल्यूशन आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो इसी लॉजिक का यूज करते हुए वेवी कर्व मेथड भी बनाया गया है। देखिए वेवी कर्व मेथड ये कहता है कि अगर आपके पास कुछ फैक्टर जैसे x माइनस अल्फा 1 ले लिया, x माइनस अल्फा 2 ले लिया, अपॉन x माइनस अल्फा 3 ले लिया, अपॉन x माइनस बीटा 1 ले लिया, x माइनस बीटा 2 ले लिया, अगर इस तरह का फॉर्मेट है और आपको ये चेक करना है कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है या लेस देन आर इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन के लिए डिफाइन है और इक्वल टू 0 के लिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 0 वेवी कर्व इसी टर्म के लिए डिफाइन है। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसका सॉल्यूशन आप क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं मान लेता हूं ऑर्डर इस तरह से अल्फा 3 ग्रेटर देन अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1, बीटा 2 ग्रेटर देन बीटा 1, इस तरह से अगर ऑर्डर है एंड इस तरह से सपोज कर लीजिए ऑर्डर है, ठीक है, तो बीटा 1 सबसे पहले इधर आ जाएगा, बीटा 2 यहां आएगा, अल्फा 1 आएगा, देन अल्फा 2 यहां आएगा, अल्फा 3 आएगा। सबसे कम वाली वैल्यू लेफ्ट साइड होती है, हम जानते हैं नंबर लाइन का सिस्टम इसी तरह से होता है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने के बाद देखिए x की वैल्यू हम क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 आ सकती है। तो जब 0 आ सकती होगी तो जैसे x की वैल्यू अल्फा 1 रख देंगे अगर, तो अल्फा 1 रखने पे अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 ये 0 होगा, 0 की वजह से सब 0 आएंगे, यानी अल्फा 1 इंक्लूडेड है। हम पहले ये चेक करते हैं कौन कौन से 5 पॉइंट पहले हम देखेंगे x के साथ कौन, x माइनस इस तरह से करने पर 5 पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, उनका ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर देखने के बाद इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये वेवी कर्व मेथड का पहला स्टेप है। x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे इसमें पॉसिबल ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, सबसे लेस वाले को इधर ये, और फिर जो पॉइंट हमें मिले, ये जो पॉइंट मिले जीरो जिसे बोलते हैं, यानी इन सब पे वैल्यूज जीरो आएगी या इन सब पे इनका टर्म, इनकी जो टर्म है उसकी वैल्यू जीरो आएगी। आप इसे जीरोस बोल सकते हैं। जो लीनियर टर्म है इस लीनियर टर्म की वैल्यू इन सब पे जीरोस आएगी, ठीक है। तो जीरो आने के बाद हम ये देखेंगे कौन कौन से जीरोस इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड कौन से जीरो होंगे, जिस पे वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और कौन से इंक्लूडेड नहीं होंगे जिस पे नॉट डिफाइन आ जाए। जैसे x की वैल्यू अगर मैं बीटा 1 रख देता हूं तो बीटा 1 रखने पर बीटा 1 माइनस बीटा 1 डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में जीरो आने पर कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, यहाँ ऊपर समथिंग कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो। तो जब डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो टर्म डिफाइन नहीं होती, इसलिए हम बीटा 1 कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो बीटा 1 पे ओपन सर्कल लग जाएगा, बीटा 2 पे ओपन सर्कल लग जाएगा, बीटा 2 पे भी डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, अल्फा 1 पे न्यूमरेटर में जीरो आएगा। न्यूमरेटर में जीरो आने से कंप्लीट वैल्यू जीरो होती है, और कंप्लीट वैल्यू जीरो होने का क्या मतलब है, कंप्लीट वैल्यू जीरो होने का मतलब यह है कि इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो आएगी, और जीरो एक्सेप्टेबल है। क्वेश्चन में कहा गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसी तरह से अल्फा 2 भी एक्सेप्टेबल है, इसी तरह से अल्फा 3 भी एक्सेप्टेबल। तो ये तो हमें पहला स्टेप ये था, जीरोस को आप रिप्रेजेंट करिए ऑर्डर के फॉर्म में। दूसरा स्टेप ये था आप इसमें फाइंड कीजिए कौन से जीरो एक्सेप्टेबल है, कौन से जीरो एक्सेप्टेबल नहीं है। थर्ड टॉपिक हमारा आएगा रेंज फाइंड करिए। रेंज किसकी, व्हेन दिस टर्म इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। देखिए तो पहले हम वेवी कर्व बना लेते हैं। देखिए वेवी कर्व में इस तरह से रिप्रेजेंट करने के बाद आपको क्या करना रहता है, आप राइट साइड पे हाथ लगाएंगे और ऐसे लाएंगे। राइट साइड, सबसे जो राइट साइड होगा उस पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, अगर इस तरह का फॉर्मेट है तो, ठीक है। फिर यहां नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे बनाते चले जाएंगे। एक वेव फॉर्म ऐसे बनाएंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से एक वेव फॉर्म बनाएंगे। तो जब आप एक वेव फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इस तरह का कुछ सिचुएशन निकल के आ रही है। याद रखिएगा ये सिर्फ इस तरह के फॉर्मेट के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह के फॉर्मेट के लिए। बाकी इसमें चेंजेस मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे होते रहते हैं। तो ये हो गया। अब हमें ये बताना था कि कब कब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगी। तो इस वेव फॉर्म को देखिए, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव। इस पॉजिटिव का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि इस इंटरवल में वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इस इंटरवल में वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इस इंटरवल में ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये मतलब होता है। तो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना होगा तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा x बिलोंग्स टू, ये आपको हमेशा ऐसे ही बनाना रहेगा। अगर आपने ऑर्डर्ड में पॉइंट्स को लिख दिया और कौन सा इंक्लूडेड है कौन सा एक्सक्लूडेड है ये फाइंड कर लिया, तो हमेशा सबसे राइट साइड आइएगा, राइट साइड में पॉजिटिव बनाइएगा, देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। ये हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, पॉजिटिव वैल्यू इसमें पॉजिटिव यानी अल्फा 3 से इनफाइनाइट तक। x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, राइट साइड से लिखेंगे, राइट साइड में सबसे पहला इंटरवल बीटा 1 से बीटा 2 है, यानी x बिलोंग्स टू बीटा 1 टू बीटा 2। ये एक है, ना बीटा 1 इंक्लूडेड ना बीटा 2 इंक्लूडेड। और इसके साथ कौन सा यूनियन, इसके साथ हम क्या ले लेंगे, इसके साथ हम ये ले लेंगे अल्फा 1 से अल्फा 2 तक, यानी अल्फा 1
कॉमा अल्फा 2। इसके साथ कौन सा ले लेंगे, इसके साथ हम इंक्लूड करेंगे अल्फा 3 से इनफाइनाइट, अल्फा 3 से इनफाइनाइट। तो ये इसका पॉसिबल सोल्यूशन आ जाएगा व्हेन x ग्रेटर देन 0। अगर आप x लेस देन 0 की बात करेंगे तो ये पार्ट इंक्लूड होगा, ये पार्ट इंक्लूड, यानी x बिलोंग्स टू बीटा 2 टू अल्फा 1, अल्फा 2 टू अल्फा 3। तो ये था हमारा लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी की, जैसे उसमें मॉड इंक्लूडेड होगा और इस तरह के कुछ फंक्शन होंगे। तो आप उसे एक बार जरूर देखिएगा एंड आई होप यू लाइक दैट। थैंक यू।